हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे या iOS ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 आपकी स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा, LOVE10 ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस का अपडेट रेगुलरली पाना चाहते हैं, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज बात करेंगे अब कि माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, है ना, तो ये सब क्या सिर्फ हमेशा हार्मफुल होते हैं? ऐसा नहीं है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, हमने बहुत जगह पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया है, इवन हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, है ना, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, ठीक। एंड जो गैस्ट्रिक फ्लोरा है, उसमें उन बैक्टीरिया की बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर वहाँ से वो बैक्टीरिया हट जाएंगे तो हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट होंगी नेगेटिवली। तो हमने ये देखा कि माइक्रोब्स, ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं, मानते हैं, लेकिन डिजीज के अलावा भी उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग फील्ड्स में। तो हाउस होल्ड, घर की बात करें तो घर में भी आप माइक्रोब्स लगभग लगभग डेली यूज करते हैं। आप दही खाते हैं, उसमें माइक्रोब्स का यूज है। आप ब्रेड खाते हैं, उसमें माइक्रोब्स का यूज है, ठीक है। तो कैसे क्या माइक्रोब्स करता है, आइए चलिए देखते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं वो एक डाइवर्स क्लासिफिकेशन है ना, जिसमें आपकी प्रोटोजोआ भी आते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई और माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस हो गए, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती हैं जो माइक्रोब्स के अंदर आती हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करेंगे कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंगाई, ये भी माइक्रोब्स होता है, अभी आपको बताया, ठीक है। ये कैसे ग्रो कर सकते हैं? हम आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं इनको। आप देखते ही हैं, आप एक ब्रेड रख दीजिए कुछ हल्का सा पानी डाल के, ठीक, हल्का सा उसमें मॉइस्चर है, कुछ दिन बाद उसमें फंगस आ जाता है ना, मोल्ड आपको दिखता होगा उसमें। तो ऐसे ही हम आर्टिफिशियली चाहे तो बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, अगर एक न्यूट्रिटिव मीडिया दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि बैक्टीरिया अपनी अपनी कॉलोनीज बना लेता है, ठीक। और ये कॉलोनी हमको दिखती भी है, हम आँख से देख सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक कॉलोनी अगर हमको उठानी है, माइक्रोबायोलॉजी वाले जो हैं, या माइक्रोबायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि जो भी प्लेट है जिसमें ग्रो किया है, वहां से एक स्पेसिफिक कॉलोनी हम उठा सकते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है कि ये तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डिजीजेज में इसका यूज होता है, या बल्कि बहुत सारी डिजीजेज ये करती हैं, यूज क्या होता है, ठीक। तो अब बात आती है कि यूजफुल यूजफुल कैसे होंगे ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है जो दही बनती है, दूध से दही बनती है ना, आपने देखा होगा। तो ये दूध से दही का प्रोसीजर जो होता है, ये जो जर्नी ट्रेवल होती है, वो कैसे होती है? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक। और ये पूरी एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते होंगे, ठीक है। एसिड है तो क्या होगा, मिल्क में अगर एसिड आ रहा है तो मिल्क का पीएच कम होने लगेगा, ठीक है। और पीएच कम होने के कारण आपको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं दैट इज हाईली पीएच सेंसिटिव। तो ये पीएच जब कम हो रहा है, लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस कर रहा है ये, उस कारण से क्या होगा कि जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं दे स्टार्ट टू कोगुलेट, ठीक, वो जमने लगेंगे, ठीक है, इकट्ठा होके क्लम्प टाइप बनाने लगेंगे, सिंपल शब्द में। तो अब आप दही और दूध को कंपेयर कीजिए, दूध तो एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होता है, पानी जैसा, लेकिन दही जो होती है वो काफ़ी थिक होती है ना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट हैं, जो मिल्क प्रोटीन्स हैं, दे कोगुलेट, ठीक है। तो अब ये तो हमने बता दिया, और ये सब कर कौन रहा है? जो लैक्टिक एसिड बैसिलस ने या बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए थे एसिड, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि दही जमाने का तरीका अगर आप देखें तो बेसिकली होता क्या है। हमारी इस दही में बैक्टीरिया है, ये तो हमें पता है। मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी दही रखी हुई है, ठीक है। क्या करेंगे, दूध को हल्का सा गर्म किया जाता है, ठीक, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक।
क्यों ऑप्टिमम टेम्परेचर? क्योंकि दही में हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। अब यही बैक्टीरिया या थोड़ी सी दही हम दूध में डाल देंगे तो क्या होगा, उस दूध में बैक्टीरिया पहुंच गया, ठीक है। अब हमको टारगेट क्या है हमारा, ऑप्टिमम कंडीशंस देंगे। अब इसको जाके आप ये जो दही और दूध का मिक्सचर, इसको आप फ्रीजर में जाके रख देंगे तो बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं करेगा ना, जो दूध में डाला था हमने दही के थ्रू, वो तो ग्रो करेगा नहीं। इसको भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर में जो लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, उस पर आप रखेंगे तो बैक्टीरिया सटासट एकदम तेजी से ग्रो करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा एंड फाइनली कर्ड बन जाएगा, ठीक है। और इससे एक और चीज आ जाती है, विटामिन B12 की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, या वैल्यू या क्वालिटी जो आप, जिसमें आपको समझ में आए, याद रहे, वैसे समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो हमारे स्टमक में भी होते हैं, ठीक। तो अब बात आती है कि स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम एंटीबायोटिक खा खा के उनको मार डालते हैं, नहीं, वो वहां ग्रो करते हैं, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बताते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियल है, ठीक। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि बाहर से कोई माइक्रोब आ गया तो ये लड़ भिड़ के उनको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कितने यूज हैं, और जल्दी से थोड़ा बहुत देख लें आप। छोला भटूरा खाते हैं, इडली खाया है, डोसा खाया है ना, उन सब में क्या होता है, फर्मेंटेड। डोसा में भी फर्मेंटेड बैटर यूज होता है, इडली में भी फर्मेंटेड बैटर होता है। तो ये फर्मेंटेशन क्या है ना, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है ये भी माइक्रोब्स ही तो करते हैं। अच्छा, अब पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप, छोला भटूरा तो हर कोई जानता है, तो उस भटूरे का जो डो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट डालते हैं तो क्या करता है, ईस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन CO2 प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब बात आती है कि यही CO2 क्या ट्रैप, जो आपका डो है, जो आपने साना था मैदा, उसमें CO2 ट्रैप हो जाएगी तो CO2 फूलता जाता है ना, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इसीलिए एकदम पफ अप हो जाता है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ CO2 गैस। तो फर्मेंटेशन में कौन सी गैस निकल रही है, CO2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, फर्मेंटेड ड्रिंक्स, इवन आपने देखा होगा वाइन हो गई, जितनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो भी फर्मेंटेशन से ही बनती हैं, ठीक है। आप केन शुगर लिए, आप ग्रेप की जो जूस है वो लिए, उसको आप फर्मेंट करेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होने लगता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक और ड्रिंक है टॉडी, ये भी क्या होती है, साउथ इंडिया की है, जो कैसे बनती है, बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। पाम ट्री सुना है ना, उसका जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके ये ड्रिंक बनती है। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ से आती है, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, सब कुछ यूज किया गया है, और फर्मेंटेशन करेगा कौन, माइक्रोब्स ही तो हैं जो ये फर्मेंटेशन करते हैं। अब आप ऐसी जगह रख दीजिए जहां कोई माइक्रोब नहीं है बिल्कुल, तो वो फर्मेंट ही नहीं होगा, ठीक। चीज आप खाते हैं, ठीक है, चीज जो है, चीज की फॉर्मेशन में भी माइक्रोब्स की यूज बहुत ढेर सारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विस चीज देखेंगे, स्विस चीज होती है, उसमें होल्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्विस चीज में होल्स क्यों होंगे, सेम CO2 के कारण ही। मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है, उसके अंदर होल्स डेवलप हो रहे हैं, यानी एयर की कैविटी आ जा रही है, तो एयर आ रही है ना, मतलब कोई गैस आ रही है, तो एयर ना बोलते हुए यहाँ पे आप उसको CO2 ध्यान रखिएगा। और बैक्टीरिया का क्या नाम है, ये याद रख दीजिए, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं रॉकीफोर्ड चीज, ठीक है। ये भी क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक तरीके का फंगाई ग्रो करते हैं, उससे भी बनता है। खुद खुद जो माइक्रोब्स हैं उनको भी हम खा सकते हैं डायरेक्ट, वो फूड और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरियम स्पाइरुलिना, ठीक है, 65% आपने देखा इसमें प्रोटीन है। ईस्ट के एग्जाम्पल जो हम खा सकते हैं, क्लोरेला हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन, कैंडिडा हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एज सच माइक्रोब्स ही हम खाते हैं, ठीक है। आप मशरूम खाते हो, मशरूम क्या होता है, फंगस ही तो होता है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सब चीजें, माइक्रोब्स सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं होती, माइक्रोब्स की कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, उसका हमने एक समरी, एक रिव्यू अभी देखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको दिखी थी कि कहाँ से कौन सी ड्रिंक आती है, फर्मेंटेड कैसे है, स्विस चीज में होल्स किससे बनता है, ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मेरा कोड LEFT10 यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है मेरी क्लासेस का, तो मैंने पहले बता दिया है कि अनअकैडमी टेलीग्राम लिंक मेरा ये है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।